बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईमान फातिमा और आप देख रहे हैं कुवैत न्यूज़। अगर आप कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। कुवैत गैर मुल्कियों के ऑनलाइन अकामा से मुतल्लिक अहम खबर। वीज़ा अकामा की ऑनलाइन तजदीद कुवैत से बाहर गैर मुल्कियों के लिए इत्तलाए आम तक जारी रहेगी। तफसीलात के मुताबिक रेजिडेंसी अफायर डिपार्टमेंट ने कहा है कि कुवैत से बाहर रहने वालों के लिए रहाइश की तजदीद को रोकने के हवाले से कोई नया कानून नहीं है, जिसका मतलब है कि कुवैत से बाहर रहने वालों के लिए रहाइश की तजदीद होती रहेगी बशर्ते इनके पास पासपोर्ट की मियाद बाकी हो और दुरुस्त हो। किसी भी नए कानून के नाफज को इसके नाफज से पहले महसूस वक्त दिया जाएगा। 6 माह से ज़्यादा कुवैत से बाहर रहने वालों के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, जिस पर वजारत दाखिला ने कहा है कि 6 माह से ज़्यादा कुवैत से बाहर रहने वालों के लिए अकामा मनसूख करना इस वक्त लागू नहीं होगा और ना ही फ़िलहाल कोई नया कानून नाफिज किया गया हो। जो लोग कुवैत से बाहर हैं इनमें से अक्सर आर्टिकल 20 फैमिली वीज़ा के हामिल हैं और इनमें से ज़्यादातर स्पॉन्सर के तहत रजिस्टर हैं। रोज़नामा अल-अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में किसी भी नई चीज़ के नाफिज से पहले महसूस वक्त इस मौका दिया जाएगा। बहुत से ऐसे तारकीन वतन हैं जिन्हें गैर मंजूर शुदा वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं, क्योंकि इनके लिए इजाफी खुराकें हासिल करने के लिए एक ख़ास मुद्दत दरकार होती है। फैमिली वीज़ा खोलने के हवाले से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इन लोगों के लिए फैमिली वीज़ा फराहम करता है जो मतलूबा शर्त को पूरा करते हैं। ख़ास तौर पर 500 कुवैती दिनार तनख्वाहों की शर्त विज़िट वीज़े फ़िलहाल कमर्शियल सरमायाकारी और फैमिली वीज़ों के लिए जारी किए जाते हैं। एक और ख़बर शामिल करते हैं। अमीर कुवैत ने शेख सबा अल खालिद को दोबारा वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया। कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद को दोबारा वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। अमीर कुवैत की जानिब से इनकी तकरीरी के साथ इन्हें नई काबीना तश्कील देने का काम सौंपा गया है। आर न्यूज़ के मुताबिक कुवैत की सरकारी न्यूज़ एजेंसी कोना ने मंगल को बताया कि शेख सबा जो 2019 के अव्वल व आखिर से वज़ीर आज़म थे, इन्हें वली अहद शेख मशगुल अहमद अल सबा के जारी करदा हुक्मनामे पर दोबारा तैनात किया गया है, जबकि 8 नवंबर को मुंतखब पार्लियामेंट के साथ शेख सबा ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। अमीर कुवैत शेख नवाफुल अहमद अल सबा ने गुज़श्ता हफ्ते आर्जी तौर पर अपनी कुछ अहम आईनी जिम्मेदारियां अपने नामज़द जानशीन वली अहद शेख मशगुल अहमद अल सबा को सौंप दी थी। इन जिम्मेदारियों में वज़ीर आज़म को नामज़द करने और काबीना का खलफ लेना शामिल है। अमीर कुवैत ने हुकूमत और अपोजिशन के कानून साजों के दरमियान 1 माह से जारी ताअतुल ख़त्म करने के इक़दामात के तहत ये इस्तीफ़ा कबूल किया था। इसके अलावा सियासी इख्तिलाफ की तलाफ़ी के लिए एक माफ़ीनामा भी जारी किया था। आर्जी इस्तेसाना फराहम किए जाने के बावजूद अपोजिशन के मुत्तहिद पार्लियामेंट अरकान शेख सबा से मार्च में एक तहरीक में आलमी वबा, कोरोना और करप्शन से निपटने के लिए इक़दामात समेत दीगर अमवार पर सवाल उठाना चाहते थे। साल आलमी मंडी में तेल की बुलंदी कीमतों की बदौलत बेहतरी की तवक्को की जा रही है, जबकि इससे पहले माली साल 2020 से 2021 में कोरोना वायरस की वजह से बजट खसारा में GDP का 15.4% रहा। वाज़ेह रहे कि कुवैत ने अपनी कानून साज़ी असम्बली को दीगर खलीजी रियासतों में ऐसे अहदों के मुकाबले में ज़्यादा इख्तियारात दे रखे हैं, जिसमें कानून पास करने वाले वज़ारत से सवाल व जवाब करने और आला सरकारी एहलकारों के खिलाफ अदम एतमाद के वोट का इख्तियार शामिल है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए कुवैत न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।